बार बार हमारे स्मरण में जब हम गाड़ी पर बैठे थे, एक बात बड़ी स्मरण में आ रही थी। ज़्यादातर हमारे जो प्रवचनों का भाव रहता है वो निज अनुभव अथवा आसपास किसी महापुरुष का अनुभव हो, उसको बोलने की ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। क्योंकि केवल बातें काम तो करती हैं पर केवल कानों तक, कर्ण तक, श्रवण रंध्रों तक। जीवन का अनुभव, किसी महापुरुष का अनुभव, किसी संत का अनुभव कानों के माध्यम से हृदय तक काम करता है। हमें एक महापुरुष की एक घटना याद है। आप लोग विराजमान हैं, कई लोग चमत्कार पाने आए। चमत्कारों में भी अनेक अनेक प्रकार के भाव हैं। किसी का पारिवारिक भाव है तो किसी का कैरियर का भाव है, किसी का जीवन उन्नति का भाव है। अच्छा, बात तो ये खतरनाक है। हम तो बहुत 10 सालों से दरबार लगा रहे, लगभग 10 साल हो गए हमें दादा गुरुजी की इस गद्दी पर बैठते बैठते। बात यह खतरनाक है, एक प्रश्न पूर्ण हो जाता है तो 3 प्रकट हो जाते हैं, और वो पूर्ण हुआ तो आगे प्रकट हो जाते हैं। लड़का को ब्याह होगा, 6 साल हो गए, अब नाती नहीं हो रहा। नाती हो जाए तो लड़का की नौकरी नहीं लग रही, लड़का की नौकरी लग जाए सो बहू रड़वाल करे आउट, बहू बेकार करे आउट। महाराज बहू तो रोज मारती है, तो बहू सुधारो, बहू सुधार दो सो जोले कोनो अवैध कब्जा फ्लैट पे कर लेत, वह सुधारो। कई बार घरवाई पे अवैध कब्जा हो जात, वह सुधारो। यही में जीवन व्यतीत हो जाता है। तो एक व्यक्ति हमसे पूछ रहा था, महाराज जी ऐसा कोई सूत्र बताओ, ऐसा कोई उपाय बताओ, ऐसा कोई भजन मंत्र बताओ, ऐसा कोई संकल्प बताओ, ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ, ऐसा कोई तंत्र बताओ, ऐसी कोई टोटका बताओ, ऐसा कोई विज्ञान बताओ, ऐसा कोई ज्ञान बताओ, अथवा ऐसा कोई संत बताओ जो प्रत्येक उपद्रव परेशानी का राज एक हो। हमने कहा बात बहुत अच्छी है, प्रश्न बड़ा प्यारा है, हर प्रश्नों के जवाब पाना चाहते हो आप चाहते हो कि हमें ऐसा कोई एटीएम कार्ड जैसा गुरु मिले कि हम पासवर्ड डालें वो पैसा निकाल दे, ऐसा कोई गुरु मिले कि हम बात रखें वो चमत्कार कर दे, ऐसा कोई महापुरुष मिले कि हम उसका ध्यान करें वो प्रकट हो जाए, ऐसी कोई शक्ति मिले कि हम लेटे लेटे उससे पूछ लें कि बताओ दिल्ली में क्या चल रहा है। सब चाहते हैं। तो सुनो, आज बड़े राज की बात है, बड़ी काम आएगी। और ध्यान देना, बातों को गौर भर मत करना, केवल यहीं तक सुनकर मत जाना, जीवन में उतारने का प्रयास करना। उस राज की बात, उस मंत्र का नाम, उस तंत्र का नाम, उस टोटका का नाम, उस क्रिया का नाम, उस अनुष्ठान का नाम, उस संकल्प का नाम, उस वेद का नाम, उस यज्ञ का नाम, उस प्रभाव का नाम, उस शक्ति का नाम, उस तेज का नाम, उस पुंज का नाम है गुरु। सुन नहीं पाए होगे, पुनः सुनो। आपके जीवन में संसार की अनेक अनेक प्रकार की असफलताएं हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्यवधान हैं, अनेक अनेक प्रकार के उपद्रव हैं। आप चाहते हो कि लगातार हर समस्या का समाधान देने वाला कोई मिले, कोई हमारी समस्या का समाधान करे, कोई हमें चमत्कार कर दे, कोई हमारे बिगड़े हुए जीवन को संवार दे, बना दे, सुधार दे, नई दिशा और दशा दिखा दे, दशा सुधार करके दिशा हमारी बदल दे। उस सिद्धि का, उस चमत्कार का, उस मंत्र का, उस क्रिया का, उस प्रभाव का, उस यज्ञ का, उस अनुष्ठान का, उस संकल्प का, उस वेद का, उस शक्ति का, उस देव का नाम है गुरु। जिसके जीवन में गुरु आ गया, जिसके जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा आ गई। ध्यान रखना, बहुत लोग कहते हैं हमने गुरु बहुत ढूंढे। कल हमको कोई कह रहा था, गुरुजी हम बहुत गुरुओं को ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, आज पहली बार मिला। रात को कोई कह रहा था, बहुत बड़ा आदमी, मुंबई शहर का अमीर आदमी बोल रहा था हमसे। हमने कहा मूर्ख हो, पागल हो तुम, चौंक गया। अमीर आदमी चौंक तुरंत जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये हमसे सर बोले, हम तो ठटरी बने वाले हैं, सर तो हमने सीखो ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसा भी नहीं है, अमर्यादित हैं हम, ऐसा भी नहीं है। हमारे अपशब्द बोलने का ध्येय है कि तुम्हारे हृदय पर चोट लगे,
उल्टा बोलने का ध्येय है आपके हृदय पर घात हो ताकि आपके भीतर कोई क्रांति जगे। और बिना क्रांति के कल्याण होना असंभव है। तो हमको कोई पूछ रहा था रात्रि काल में, हम बहुत दिनों से गुरु ढूंढ रहे थे, गुरु मिला नहीं। हमने कहा मूर्ख हो, गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। गुरु अपने आप ढूंढ लेता है कि ये हमारा चेला है। गुरु को तुम ढूंढोगे फेल हो जाओगे। गुरु को भला अगर अच्छा तुम गुरु को ढूंढने चले मतलब तुम खुद गुरु बन गए। तुम देख रहे हो कि ये लायक है हमारे, मतलब तुम गुरु से ऊपर पहले ही हो गए। अब क्या खाक कल्याण होगा? क्या खाक भला होगा? क्या खाक चमत्कार होगा? क्या खाक जीवन में आनंद आएगा? क्या खाक तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा? बदलाव तब आएगा जब तुम अपने अंदर सच्ची श्रद्धा प्रकट कर लोगे। एक महापुरुष की घटना हमें बार बार झंझोर देती है। बुंदेलखंड में एक स्थान है बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम के एक सिद्ध संत हुए। बुंदेलखंड के वक्ष स्थल पर जो विराजमान है बागेश्वर धाम, जहां दास वर्तमान में झाड़ूदार चौकीदार का काम कर रहा है, वहां के एक सिद्ध संत हुए पूज्य श्री सदगुरु भगवान श्री दादा गुरु जी, दास के पिताजी के पिताजी। देखो आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, हो सकता है आपकी जैसी भावना हो। देखो हम किसी को कभी बुलाते नहीं, कभी अपना प्रभाव थोपते नहीं। हमारे प्रवचन अथवा हमारे दरबार में वही आना जिसका जिगर बहुत अमीर हो, जो बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो, वही जुड़ने का प्रयास करना। और ध्यान देना, अमीर आदमी का मतलब बड़े बड़े फ्लैट, बड़े बंगला, बड़ा टीवी एक्टर या बड़ा स्पोर्ट्समैन या बड़ा राजनेता नहीं। बड़े का मतलब है हमारी गुरुदेव की बाणी निकले और जो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाए, वही जुड़ना। और हमारे प्रवचनों को भी वही जीवन में उतारना, जो एक और गंभीरता से उतारना। यहां तो हम बचा लेंगे, बाहर तो मैं लठ खाने से कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए बड़ी गंभीरता से उतारना। तो दादा गुरुजी का एक वाकया है। एक बार दादा गुरुजी को 2-3 संतों के साथ चले जा रहे थे। संत भी आसपास के थे। दादा गुरुजी तो भगवत प्राप्त महापुरुष थे। हमने ऐसा सुना है अनेक संतों के मुख से कि पूज्य दादा गुरुजी को 2 बार हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार हुआ। ऐसे पूज्य दादा गुरुजी 2010 तक ये दास उनकी शरण में रहा। अहो भाग्य, कभी टीवी के सामने नहीं आए वो, कभी फोटो नहीं उन्होंने खिंचवाई, अपने आप को छिपाए रखे। जो सच्चा आदमी होता है वो छिपाए रखता है, हमारे जैसा झूठा आदमी प्रचार के चक्कर में फंसता है। वो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, उनके चरणों में हम रहे तो वो जा रहे थे। एक सांप यानी नाग, एक नाग चला जा रहा था। पूज्य दादा गुरुजी का वाकया कोई हमें बता रहा था, भगवान जाने सत्य है कि नहीं, पर सत्य नहीं होता तो शायद हम बोल नहीं पाते। नाग को एक जो परिकर था उसको कहा दादा गुरुजी ने इसको फेंको एक तरफ। नाग को पकड़ करके फेंकने का दुस्साहस भला किस में है? सांप को हाथ से पकड़ने का इतना बड़ा दुस्साहस भला किस में है? सब पीछे हट गए, लाठी ढूंढने लगा। कोई लाठी ढूंढ रहा था, कोई पत्थर पकड़ रहा था। नाग को हम एक तरफ करेंगे, लाठी से करेंगे। दादा गुरुजी ने तो ये कहा था कि इसको पकड़ो और फेंको। पकड़ो का मतलब हाथ से, लाठी से पकड़ने को नहीं कहा। एक उनका चेला था, शायद पन्ना जिला के चौमुखनाथ का था। पन्ना जिला में गंज सलेहा के पास एक चौमुखनाथ धाम है जहां शंकर जी के 4 मुख हैं। खबर नहीं, शायद वो सैन था, वो उनके साथ था। कहते हैं कि वो सांप, वो नाग, उस नाग को पकड़ करके उस सैन ने फेंक दिया। तो बाकी जो परिकर थे तो उन्होंने कहा तू पागल है,
नाग के आंखों में कैमरा होता है, वो कैमरे से फोटो खींच लेता है, बाद में पुनः घात करेगा, हमला करेगा। तो सेन ने कहा, जिसने आज्ञा दी हमारे जीवन को मारने का और बचाने का दायित्व तो उसका है। घटना अभी रुकती नहीं है, पूरी बात सुनना। हुआ क्या? नाग फेंक दिया, बात आई गई हो गई। रात को सब फिर से लेटे आश्रम पर। पहाड़ के किनारे झोपड़ी में रहते थे, बाकी 2-4 शिष्य बाहर लेटते थे। उस जमाने में उतनी भीड़ बागेश्वर धाम से अथवा दादा गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। तो नाग की वास्तविकता यह है कि नाग का कोई अपराध कर दे तो वो ऐसी घ्राण क्रिया द्वारा उसी व्यक्ति के पास पहुंचता है जिसने अपराध किया हो। तो रात को जो 4 शिष्य लेटे थे उनमें वो सेन शिष्य भी लेटा हुआ था, और रात्रि काल में उस कोबरा नाग ने आकर के सेन को काट लिया। भयंकर नीला जहर कोबरा, ब्लैक कोबरा था। काट लिया, शोर शराबा शुरू हुआ, हल्ला मचना प्रारंभ हुआ। लालटेन का जमाना था। लालटेन जला करके देखी तो एक सांप भागते हुए चला जा रहा था। अब तो बाकी शिष्य रोने लगे, बचना मुश्किल है, चलो चलो ले चलो, झाड़ा लगवाओ, किसी से मंत्र लगवाओ, दवाई को ले चलो, कोई दवाई दे दे, मर जाएगा। देखते देखते उसका हाथ नीला पड़ गया, मुंह में फंसूकर आने लगा, आंखें उसकी रक्त रंजित हो गईं, लाल हो गईं। रात को ही सभी शिष्यों ने दादा गुरु को जगाया। नाग ने काट लिया सेन को। दादा गुरुजी मुस्कुरा करके कहते हैं, कोई बात नहीं, सो जाओ तुम सब। एक झल्लाया शिष्य, वह झल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे गुरु हो? वो मरता रखा है, तुम कह रहे सो जाओ। अरे अस्पताल ले चलो, कोई मंत्र जानते हो तो झाड़ा लगाओ। बड़े सिद्ध बने फिरते थे, हनुमान जी का बड़ा नाम लेते हो, लंबा सा तिलक लगाते हो, तुम अपने आप में तो घोषणा कर देते हो। बड़े बड़े लोगों को चुटकी बजा करके ठीक कर देते हैं। पहले उसे ठीक करो, बाद में सो। दादा गुरुजी कहते हैं, चुप हो जाओ, सो जाओ। अब तो और बौखला गया, पागल हो, ज्ञान तो तुम्हें है नहीं, मूर्खता भरी है। सेन ने हाथ से इशारा किया, चुप हो जाओ भाई, गुरुदेव हैं, गुरु को ऐसा मत कहो, जो होना होगा सो देखा जाएगा। चारों शिष्यों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। सब लेट गए। रात्रि के लगभग 2 बज रहे होंगे। दादा गुरुजी भी लेट गए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त के प्रहर में तो सभी सोकर उठ जाते थे। हमारे पूज्य दादा गुरुजी का दास का निज अनुभव है, 3 बजे बिस्तर छोड़ देते थे। 3:45 के लगभग सबकी नींद पुनः खुली। सबने देखा, पता लगा, 1-2 शिष्य जागते रहे, भला सोए कौन, पर गुरुदेव तो सो गए थे। सबने देखा, लगता है सेन मर गया। हालत भी वैसी हो गई थी, आंखें बंद थीं, सांस रुक रुक करके चल रही थी। सबने जगाया, बड़ी देर बाद वो जागा। सांस में सांस आई शिष्यों को, गांव के लोगों को बुला दिया, हल्ला मचा दिया। ये जो बाबा है ना, ये बड़ा ढोंगी है, चेला को मार लिया, दवाई नहीं की, झाड़ा नहीं लगाया, मंत्र वाला बना फिरता है। गांव वाले अपशब्द बोलने लगे। तब तक दादा गुरुजी की शायद तंद्रा, साधु वाला सोता कहाँ है, वो तो समाधि सोते समय भी लगाते। तो निद्रा की समाधि से साधु कभी सोता नहीं है, साधु तो जागता है। उस साधु भी उसे ही कहते हैं जो जाग रहा हो, सोते हुए भी जो जागे। सोने का मतलब है सोते हुए जो स्वप्न में खो जाए, सोते हुए जो अपना देहाभिमान भूल जाए, वो है सोना।
और साधु का सोना होता है कि जो सोते हुए भी राम में खो जाता है। साधु भला सोता कहाँ है? साधु उठे, गुरुदेव भगवान उठे, उठ करके उनकी आदत वही थी, सीताराम कहो। सीताराम कह करके बालाजी को मन ही मन प्रणाम किया। सत्य घटना सुना रहे। लोगों ने कहा पागल हो गए, बाबा जी तुम मूर्ख हो, तुम्हें ज्ञान नहीं। अपने एक चेला को मरवा लिया सांप के काटने से, तुम्हारे ही आदेश पर उसने नाग को फेंका और तुमने उसको मरवा लिया, शर्म नहीं आती? अनेक अनेक शब्दों से सम्मानित किया। दादा गुरु ने कहा जगाओ तो, हद तो तब हो गई। सैन सो करके उठ बैठा और तत्क्षण लोटा लेकर के नहा कर आ गया। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब गुरुदेव की सेवा करने के लिए गांव के लोगों ने कहा चलो बच गया बच गया, ये तो पागल है, भगवान ने बचा लिया, साधु तो पागल है। लेकिन जब एक शिष्य ने गुरुदेव के हाथ की तरफ देखा तो पूरा हाथ नीला पड़ा था, पूरे हाथ में नीलाहट आ गई थी। और गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहे कहो सैन कैसा लग रहा? सैन मुस्कुरा करके कहता है कि जीवन में मैं आज तक ऐसा नहीं सोया। न जाने मुझे कौन अपनी गोद में उठा करके न जाने कहां कहां की यात्रा करवा रहा था। ये हमारे जीवन के गुरु हैं। गुरु का मतलब छत्र छाया, छत्र का मतलब छाता, छाता का मतलब पड़ने वाली बारिश की बूंदें ओलों से बचाने वाला एक आवरण। तो हम आपको वही बात पर लौट करके आते हैं। आप लोग बैठे हैं चमत्कार देखने, सिद्धि देखने। सबसे बड़ा चमत्कार तो है कि तुम्हें गुरु के बारे में पता चल रहा। मैं निवेदन करूं, प्रत्येक परेशानी का समाधान अगर आपके जीवन में कोई है तो वो है गुरु। और बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिनके कोई गुरु होते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो जिनके कोई गुरु होते हैं। भाग्यशाली होते हैं वो जिनको गुरु सेवा मिलती है। और भाग्यशाली होते हैं वो जिनको गुरु कृपा मिलती है। जगत में अभागे हैं वो जो गुरु सेवा से वंचित हैं, गुरु दर्शन से वंचित हैं। जगत में अभागा कहा जाएगा। बुरा मत मानिएगा, हम वाणी को विराम करेंगे। भगवान राम को भी इस धराधाम पर आना पड़ा तो गुरु बनाना पड़ा। गुरु के लिए हमारे आचार्य बड़े बड़े मंत्रों से संबोधित करते। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके तेजपुंज रूपी प्रकाश जला दे, वही तो है गुरु। पर सावधान रहना कलयुग के गुरुओं से, हमारे जैसे से सावधान रहना। गुरु का मतलब है जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके परमात्मा से जोड़ दे, जो केवल अपने आप की पूजा करवा रहा, अपने लालच के बस तुमसे धन अर्जित करने के लिए ज्ञान दे रहा, वो गुरु नहीं हो सकता है। वो तो नंबर 1 का बिजनेसमैन है। लेने देने का काम तो बिजनेसमैन में होता है। गुरु का तो अर्थ सीधा सा है। गुरु तो कुछ नहीं चाहता, गुरु तो चाहता है हमारे शिष्य का कल्याण हो। गुरु का मतलब ऐसे गुरु मिलना मुश्किल है। और बड़ी बात, लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। आजकल गुरु भी होते हैं तो लालची भाड़ में जाए, गुरु दीक्षा ले ले, कम से कम गुरु पूनों पे 500 तो चढ़ा है। ऐसे 10,000 शिष्य बना लो तो 500 गुणे 10,000 50 लाख, झंझट खत्म, एक पैकेज तैयार है। और चेला भी चाहत भाड़ में गो, इनकी पहुंच बहुत लंबी है, गुरुजी बहुत पहुंचे भय हैं। कभी कर्जा की जरूरत पड़ेगी चेला बन जाओ, कभी सपोर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी चेला बन जाओ। गुरुजी के तो बड़े बड़े मंत्री चेला हैं। दीक्षा ले लो, भाड़ में गो, कभी मंत्रियों से काम पड़ेगा तो गुरुजी फोन लगा देंगे। इसीलिए किसी ने कहा लालची गुरु लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला।
दोनों नरक में मिला। गुरु भी नरक में, चेला भी। चेला गुरु, तो चेला भी बोलो हाँ, गुरु जी बोले तुम, चेला बोलो तुम भी ये ताई, तुम तो लंबी लंबी माला डाले रात। गुरु जी बोले तोरे कारण ही तो हम आए हैं, तोरो ये तो उद्धार करने। चेला बोलो अब का उद्धार करो, दो जने चलो बेतरनी नदी में। तो यही हाल है आज के ज़माने। बुरा मत मानना, हम किसी गुरुओं की निंदा नहीं कर रहे हैं। कनफुक्का गुरु हजार हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान, आपुन तो नरके चले संग ले जजमान। तो हमारा निवेदन यह है, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष सिद्ध पुरुष की शरणागति लो। और चेलों से भी निवेदन है, चमत्कार के चक्कर में दीक्षा मत लो, नमस्कार के चक्कर में दीक्षा मत लो, सिद्धि के चक्कर में दीक्षा मत लो, प्रयोजन के चक्कर में दीक्षा मत लो। अपने आप को राम से जोड़ने के लिए किसी गुरु की शरण लो। जीवन के प्रत्येक पहलू का उत्तर पाने के लिए किसी गुरु की शरण लो। ब्राह्मणों के चरणों को पकड़ो, संतों के चरणों को पकड़ो, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।